सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल लाइफ। सो हम लोग देख रहे थे स्टोरी जिसका नाम था राजे मोहब्बत। तो पिछले पार्ट 1 और एपिसोड 1 में हम लोगों ने देखा था कि शांतिपुर शहर में रिया नाम की एक नई लड़की ग्रीन वैली स्कूल में एडमिशन लेती है। स्कूल के पहले दिन ही उसकी मुलाकात एक शांत और टैलेंटेड लड़की अनाया से होती है। शुरू में अनाया सबसे अलग रहती है, लेकिन धीरे धीरे रिया उसकी दोस्त बनने लगती है। लंच ब्रेक के दौरान दोनों एक दूसरे को जानने लगती हैं और उनकी दोस्ती का शुरुआत होता है। अनाया को ड्राइंग का बहुत शौक है और उसकी स्केचबुक में बनी एक पुरानी बिल्डिंग रिया का ध्यान खींच लेती है। उस बिल्डिंग का नाम था ओल्ड म्यूजिक हॉल। जब रिया उसके बारे में पूछती है तो अनाया बताती है कि लोग उस जगह को अजीब और रहस्यमय मानते हैं, लेकिन रिया की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। इसी बीच स्कूल में उनकी दोस्ती मजबूत होने लगती है और कहानी एक नया राज की तरफ बढ़ने लगती है। अब आगे क्या रिया और अनाया ओल्ड म्यूजिक हॉल का सच जान पाएंगी? सो गाइस, एपिसोड 2 में अब कि जो ये एपिसोड है रिकैप था वो ख़त्म होता है और एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रीन वैली स्कूल में रिया का पहला दिन ख़त्म हो चुका था, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसके दिमाग में स्कूल की यादें घूम रही थी। नया स्कूल, नया क्लासमेट्स और सबसे ज़्यादा अनाया, वो लड़की जो बहुत कम बोलती थी, जो सबसे अलग रहती थी और जिसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी रहती थी। रिया अपने बेड पर लेटी हुई छत को देख रही थी। उसने आंखें बंद की, लेकिन उसके सामने फिर अनाया का चेहरा आ गया। तुम हमेशा अकेली रहती हो, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं हैं? आज से एक और फ्रेंड्स ऐड कर लो। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। दूसरी तरफ अनाया अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके सामने उसकी स्केचबुक खुली हुई थी, लेकिन आज वो ड्राइंग नहीं बना पा रही थी। पता नहीं क्यों उसका ध्यान बार बार रिया की तरफ जा रहा था। कितनी अजीब लड़की है, अनाया ने धीरे से कहा और फिर खुद ही मुस्कुरा दिया। अगली सुबह होती है। स्कूल का कैंपस स्टूडेंट से भरा हुआ था। रिया आज कल से भी पहले स्कूल पहुंच गई थी। उसे पता नहीं था क्यों, सॉरी गाइस, उससे पता नहीं था क्यों, लेकिन वो अनाया से मिलना चाहती था। सॉरी गाइस, टंग स्लिप हो रहा। वो अनाया से मिलना चाहती थी। क्लासरूम में घुसते ही उसकी नज़र खिड़की के पास पड़ी। अनाया वहाँ बैठी हुई थी, हमेशा की तरह अपनी नोटबुक में कुछ बना रही थी। गुड मॉर्निंग, रिया ने मुस्कुरा कर कहा। अनाया ने सिर उठाया और हल्की सी स्माइल दी। गुड मॉर्निंग। रिया तुरंत उसके पास वाली सीट पर बैठ गई। वैसे तुम रोज इतनी जल्दी आती हो? अनाया ने कंधे उचका दिए। आदत है। तुम्हारी कितनी आदत अजीब है। अच्छा, जैसे अकेले रहना। अनाया हंस पड़ी और रिया उसे हंसते देखकर हैरान रह गई, क्योंकि शायद पहली बार उसने अनाया को इतना खुश देखा था। पूरी क्लास के दौरान दोनों कभी कभी बात कर लेती थी। टीचर पढ़ा रहे थे, लेकिन दोनों का ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा एक दूसरे पर था। लंच ब्रेक होता है।
रिया सीधा अनाया के पास पहुंच गई। आज कैंटीन चले? अनाया ने तुरंत मना कर दिया, मुझे भीड़ नहीं पसंद। तो फिर गार्डन? ठीक है। दोनों स्कूल के पीछे वाले गार्डन में जाकर बैठ गई। हवा चल रही थी, मौसम बहुत सुहाना था। तुम्हारी हॉबी क्या है? रिया ने पूछा। ड्राइंग। वो तो मैंने देख लिया। तुम्हारी? स्टोरीज? हाँ, मुझे कहानियाँ पसंद है। कैसी कहानियाँ? मिस्ट्री वाली। ये सुनकर अनाया मुस्कुरा दी। पता था। क्या मतलब? तुम्हारा चेहरे से लगता है। रिया जोर से हंस पड़ी। इसी बीच एक हवा का झोंका आया और अनाया की स्केच बुक का एक पेज पलट गया। रिया की नज़र उस पेज पर पड़ी और वो हैरान रह गई। पेज पर स्कूल के पीछे बनी एक पुरानी बिल्डिंग का स्केच था। बिल्डिंग थोड़ी थोड़ी टूटी हुई लग रही थी और उसके आसपास घने पेड़ बने थे। ये कहाँ है? ये क्या है? रिया ने पूछा। अनाया के चेहरा का रंग एकदम मतलब कि सीरियस टाइप का की हो जाता है। ओल्ड म्यूजिक हॉल? हाँ। कहाँ है? स्कूल के पीछे जंगल के पास। सच? क्या हम कभी देख सकते हैं? अनाया ने सीधा जवाब नहीं दिया। क्यों? रिया ने फिर पूछा। क्योंकि लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है। रिया की आंखें चमक उठी। मिस्ट्री? शायद। तो फिर हमें जरूर जाना चाहिए। तुम सच में पागल हो। तुम सच में बोरिंग हो। दोनों फिर से हंस पड़ी। लेकिन दूर खड़ी एक लड़की उन्हें देख रही थी फिर से। जो फर्स्ट डे जब था रिया का, जब वो लोग लंच टाइम गार्डन में बैठी हुई थी और जब अनाया स्केच बना रही थी तो उसके साथ बातें कर रही थी, तो बालकनी से फर्स्ट फ्लोर के ये लड़की देख रही थी। उसका नाम था काव्या। वही ये दोनों को फिर से बातें करते हुए देख रही थी। उसका नाम था क्या? काव्या। उसकी नज़र अनाया और रिया पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, जैसे उसे ये दोस्ती पसंद ना हो। रिया और अनाया की दोस्ती अब धीरे धीरे गहरी होने लगी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ओल्ड म्यूजिक हॉल का नाम उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा राज लेकर आने वाला था। और कोई था जो नहीं चाहता था कि वो उस राज तक पहुंच सके। सो गाइस, टू बी कंटिन्यू एंड आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा और ये कहानी राज मोहब्बत कैसा लगा। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।